स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आप भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में कंफ्यूज रहते हैं? क्या आप भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में कंफ्यूज रहते हैं? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और आखिर क्यों हम 26 जनवरी को हुई गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर में। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं? कई सारे लोग हैं जो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हीं के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, देश हमारा आजाद हुआ था 1947 15 अगस्त। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन को हम आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद में सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा? तो उसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? हर किसी के पास में अपना संविधान होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानूनों की किताब होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी के घर में भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे कि इस प्रकार से चीजें चलेंगी। तो किसी ने पूछा कि हम अपना देश चलाएंगे कैसे? तो कई सारे बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया कि जो अंग्रेजों का चला आ रहा है उन्हीं को यूज कर लेंगे। वाह, क्या बात है! तो कई सारे लोगों ने उसका विरोध किया और यह बात आई कि हमें अपना संविधान खुद ही बनाना पड़ेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाना हमें चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाए? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ी। प्लीज पॉइंट नोट करिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजादी 1947 में मिली और उससे पहले ही हमारे देश के अंदर में क्या दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। तो ये सारी चीजें जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। पहला बेसिक डिफरेंस आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि 1947 के अंदर में हम आजाद हुए थे और 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमने हमारे देश का संविधान लागू किया था। इसके भी कुछ मायने हैं, जो वर्ड मैंने सोच समझ कर यूज किया है, लागू किया था। तो उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों? जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही ब्रीफ किया कि हमें आजादी 1947 में ही मिल गई। उस समय पर आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 थी और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर एक तरीके से काफी हद तक शुरुआती दौर में ब्रिटेन हार रहा था। वो बात अलग है कि यूएस उसमें आया और यूएस ने पूरी की पूरी गेम को ही क्या किया, पलट दिया। ये सारी चीजें आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी होंगी और इसलिए वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस कारण से 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं। लेकिन आजादी मिलने से पहले भारत में उस समय पर हमारा अखंड भारत हुआ करता था। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि विभाजन जो इस समय का आप बांग्लादेश देखते हैं, जिसको ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, उस समय जो अभी आप प्रेजेंट पाकिस्तान देख रहे हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसको 1947 में विभाजन होता है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कब? 1946 में। कब? 1946 के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तब हमारा देश अखंड भारत था। तो उसके मेंबरशिप अलग रही होगी और आजादी मिलने के बाद में 1947 के बाद में मेंबरशिप में कुछ चेंजेस आए होंगे, वो भी चीजें हम देखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब यहां पर हमें इनको आजादी देनी पड़ेगी और हमें यहां से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, 1946 के अंदर में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी। क्या करी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी और उसी के तहत में हमारा क्या बनता है, संविधान बनकर आता है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस कब शुरू होता है कि पहले आपके पास में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? उसके लिए दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक कैबिनेट आई थी, उन्होंने क्या किया, एक प्लान दिया कि आपको अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो इन तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। अब उस समय पर हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में कौन लोग बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उनका चुनाव कैसे होगा,
कौन लोग किनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में इस प्लान के तहत बनाई गई। तो सबसे पहली बात ये कही गई, फुल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं बनेगी। ये प्लीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोगों ने वोट किया और उसके बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, ऐसा नहीं हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, कई सारे लोगों का नॉमिनेशन हुआ, जो प्रोविंशियल जैसे कि आप अभी राज्य बोलते हैं वहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव गए, और जो प्रिंसली स्टेट से वहां के नॉमिनेटेड मेंबर, वहां की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें गए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्या है, मेंबर्स इसके अंदर में जाते हैं। इवन इसके एडिशन के अंदर में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जब 292 मेंबर्स हैं, प्लस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रिंसली स्टेट से भी क्या जाते हैं, आपके 93 मेंबर्स जाते हैं, और 4 मेंबर आपके कहां से जाते हैं, जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 389। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि आजादी के समय पर देश का विभाजन होता है तो इसके नंबर्स कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे प्रोविंसेस कहां चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास में चले जाएंगे। तो पार्टीशन के बाद में 299 ये नंबर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए, बात हो गई कि 299 मेंबर हो गए, आपस में बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, लेकिन किसकी चेयरमैनशिप के अंदर में बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी अध्यक्षता में बैठेगी, किसकी अध्यक्षता में मिलेगी। तो प्लीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन चुने गए, प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन चुने गए वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। कई बार बच्चे गलती करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी को लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे आपके कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जब संविधान हमारा लागू होता है तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो क्या करेंगे, समोसे खाएंगे क्या, नहीं भाई, काम करेंगे। तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट मीटिंग होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कितना समय लिया संविधान बनाने के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर में, अप्रोक्सीमेटली 3 साल। लेकिन अगर प्रिसाइजली काम किया जाए तो 2 साल 11 महीने 17 डेज। इसको स्टार करके मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सोर्सेज में इसको 18 डेज पढ़ा है, लेकिन मैंने जो रेफरेंस लिया है वो लोकसभा की वेबसाइट से लिया है। तो कभी भी अगर कोई चीज डिस्प्यूटेड हो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें जाना चाहिए। तो अगर लोकसभा की वेबसाइट ये कहती है तो हम इसी को ही मानकर चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठ गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कितना टाइम लगा उन्हें, ऑलमोस्ट 3 साल लगे। चलिए बिल्कुल सही बात है। इस पीरियड में उन्होंने 11 सेशन किए, जैसे अभी आप देखते होंगे ना, बजट सेशन हो रहा है, आपका विंटर सेशन हो रहा है, समर सेशन हो रहा है, ऐसे इन्होंने 11 सेशन किए। कितने दिन में, 165 दिन के अंदर। अब इन 11 सेशन के अंदर में ड्राफ्ट तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। अब ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट जब आता है उसके अंदर में कई सारे अमेंडमेंट भी लेकर आए जाते हैं कि भाई इसके अंदर में चेंजेस होने चाहिए। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है कब, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949, ये क्या कह रहे हैं आप, लेकिन लागू तो हमने 1950 में किया। तो ऐसा क्यों, आखिर 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा, इसको भी जानेंगे। लेकिन अभी याद रखिए 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अपनाया, अडॉप्ट किया। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, इसीलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद में, यानी कि 24 जनवरी को जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो साइन करते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर में संविधान लागू हो जाता है। प्लीज याद रखिएगा, लागू हो जाना और अपनाना दोनों के बीच में क्या है, फर्क है। कितने मेंबर्स ने साइन किया, देखिए पीछे कितना बताया आपको मैंने, 299 है ना, लेकिन अभी कितने लोग रह गए, 284। कई लोगों का स्वर्गवास हो गया। तो 284 जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, साइन किया।
उस समय बताया जाता है कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। आप सोचिए जनवरी में आज के समय पर भी हल्की हल्की मौसम बना हुआ है ना दिल्ली में, तो ऐसे ही क्या हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसको शुभ माना गया। तो प्लीज ये पॉइंट्स नोट करते रहिए। अब मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 महीने का गैप क्यों चुना गया, आखिर ये 2 महीने चीजें क्यों टाली गई। आगे बढ़ने से पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी वो एक साथ नहीं बैठते थे। घर में भी आप सभी ने देखा होगा ना, शादी ब्याह का काम होता है तो अलग अलग कमेटीज बना दी जाती है, भाई तुम ये वाला काम देख लो, भाई तुम वाला काम देख लो। ऐसे यहां पर भी 13 कमेटीज बनाई गई, 8 मेजर कमेटीज, 5 माइनर कमेटीज इनको बोला जाता है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा क्या करने वाली थी, ड्राफ्ट करने वाली थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब बनी, 19 अगस्त 1947 को बनती है। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर BR अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, प्लीज याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाता है, मतलब क्या नाम है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, ठीक है। और इस कमेटी ने अपना फाइनल जो ड्राफ्ट पब्लिश किया फरवरी 1948 के अंदर में किया। उसके बाद में सेकंड ड्राफ्ट इन्होंने कब पब्लिश किया, अक्टूबर 1948 के अंदर में पब्लिश किया। उसके बाद में इस पे क्या हो जाता है, वो साइन होके, आपको पता है ऑलरेडी, हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। अब क्वेश्चन वही बात, जब 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया तो इनैक्ट हमने 26 जनवरी को क्यों किया। इसकी कहानी जाती है इससे 20 साल पहले। आप सभी को ध्यान होगा 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में, और वहां पर वो अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। फिर से याद करिए, 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और यह कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इससे पहले हम कभी भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं करते थे। हम कहते थे हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दीजिए, हम अपने हिसाब से काम चला लेंगे। लेकिन इससे पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में कंफ्यूज मत होइएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट सबमिट करी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद में 1929 के अंदर में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी रेजोल्यूशन, और यह कहा गया पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पूरे देश में बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। और इवन जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ ना 1950 तक, तब तक 26 जनवरी को मनाया जाता रहा, हमेशा मनाया जाता रहा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान लागू किया। 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब एक और चीज, छोटा सा एक और फैक्ट, जब हमने संविधान अपना लागू कर दिया तो आपको जानकारी होगी ही कि उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान बनाने वाले काम खत्म हो जाता है। वो एक पार्लियामेंट के रूप में काम करती है जब तक फ्रेश इलेक्शन होकर फ्रेश पार्लियामेंट नहीं बन जाती 1952 के अंदर में, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने जो आपको समझाया, रेजोल्यूशन 1929 का रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को आगे रखती है, और इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और ये घोषणा करते हैं, पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं कि 26 जनवरी 1930 अ डे विच कांग्रेस पार्टी अर्ज्ड इंडियंस टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। यानी कि 20 साल पहले, और मोटा मोटा देखा जाए आजादी मिलने से 17 साल पहले ही हमने 26 जनवरी 1930 को अनाउंस कर दिया कि हम अपनी आजादी इस दिन मनाएंगे। लोगों ने मनाया भी, धूमधाम से मनाया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।